नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, कल रात आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग आपको लेकर क्या थी? कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? लेट लास्ट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, या तो आपके पार्टनर या तो आपके क्रश। कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? कल रात उनकी रोमांटिक फीलिंग क्या थी आपको लेकर? वो फिज़िकली आपको कैसे मिस कर रहे थे? वो आपके फिज़िकल लुक्स को, आपकी ब्यूटी को वो कैसे मिस कर रहे थे? तो कल रात वो आपको लेकर आपके बारे में क्या सोच रहे थे? कल रात उनकी करंट फीलिंग क्या थी? रोमांटिक फीलिंग क्या थी आपको लेकर? वो आपको लेकर कैसे आपको मिस कर रहे थे? कैसे आपको याद कर रहे थे? तो लेट नाइट लास्ट नाइट थॉट ऑफ योर पर्सन। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग क्या थी कल रात? वो आपको लेकर रोमांटिक कैसा फील कर रहे थे? उनकी कल रात की करंट फीलिंग क्या थी? रोमांटिक फीलिंग क्या थी? वो आपके फिज़िकल लुक्स को, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी को वो कैसे मिस कर रहे थे? उनकी रोमांटिक फीलिंग आपको लेकर कैसी थी? कल रात वो आपको लेकर कैसे आपको मिस कर रहे थे? चलिए देखते हैं कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे? आप उनको याद कर लीजिए। उनकी रोमांटिक फीलिंग क्या थी कल रात की? उनके लेट नाइट थॉट्स, उनके लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे आपको लेकर? फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ swords, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ wands, डेथ, क्वीन ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। वाओ, आप बहुत ही उनको सुंदर लगते हो। आपके पर्सन को आप बेहद सुंदर, या तो हैंडसम या तो ब्यूटीफुल लगते हो। आप मेल हो फीमेल हो, आप वैसे लीजिएगा। आपके पर्सन आपको लाइक बहुत करते हैं, आप उनको बहुत पसंद आते हो, ये आपको बहुत लाइक करते हैं। आप जैसा कोई नहीं, ऐसा ये आपके लिए फील करते हैं। थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैम्यूल, डोर टू वैल्यू, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, और एक ले लेती हूँ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है अटैचमेंट। मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ब्यूटीफुल या तो हैंडसम समझते हैं। ओवरऑल एनर्जी देखें तो आपके पर्सन आपको किंग या क्वीन जैसे देखते हैं। आप इनको बेहद ब्यूटीफुल नज़र आते हो। आप एक रॉयल पर्सनालिटी, आपका एक बहुत ही यूनिक और एक लाजवाब पर्सनालिटी हो आप आपके पर्सन जो है वो कल रात आपके बारे में सोच रहे थे कि आप इनको बेहद ब्यूटीफुल या तो हैंडसम लगते हो। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो ब्यूटी है, आपकी ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी, आपका जो नेचर है, और सबसे ज़्यादा आपका काइंड हार्टेड नेचर इनको बेहद पसंद आता है। आपके साथ उन्होंने जो पल, जो मोमेंट वो आपके साथ एंजॉय करते हैं, वो टाइम इनको, वो मोमेंट, ये पर्सन किसी और के साथ है, इनको वो फीलिंग ही नहीं आती। ये हर पल हर लम्हा ये आपके बारे में सोचते रहते। ये पूरा दिन बस इनका ध्यान आप में ही होता है, ये आपके ख्यालों में ही खोए रहते हैं। आप इनको बेहद ब्यूटीफुल या तो हैंडसम लगते हो। आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, आपका काइंड हार्टेड नेचर है, आपका जो फेस लुक है, ये पूरा दिन बस आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते रहते होंगे। इनको आप बेहद अट्रैक्टिव लगते हो। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि पता नहीं आपने इनके ऊपर कोई जादू कर दिया है, ये आपने इनके ऊपर कोई जादू कर दिया है। इनका अपने ऊपर कोई बस ही नहीं चलता है। इनको लगता है कि
ये पर्सन आपके जो है इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, इनके पास हिम्मत है, ब्रेव है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। लेकिन आपने इनको अपने बस में कर लिया है, जैसे आपने इनको कोई जादू कर दिया हो, आपने जैसे कुछ पता नहीं ऐसा क्या कर दिया है कि ये इनका आपके ऊपर कोई बस ही नहीं चलता, आपकी यादों के ऊपर, आपके ऊपर इनका कोई ज़ोर ही नहीं चलता, कोई बस ही नहीं चलता। ये पर्सन आपके सामने जब आते हैं तो हेल्पलेस फील करते हैं, इनको लगता है कि इनकी सारी जो एनर्जी है वो आप खींच लेते हो। ये अपनी सारी एनर्जी, ये सारी अपनी जो ताकत है वो इनको लगता है कि आप उनको अपने बस में कर लेते हो, कोई जादू सा आपके अंदर है, कोई जादू आपके अंदर है, ये ऐसा आपके लिए फील करते हैं। और देखिए यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी आया है और अटैचमेंट का भी कार्ड आया है, तो ये पर्सन आपको एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी समझते हैं, आप एक फुलफिलमेंट हो इनकी, आप एक सब कुछ इनको आपसे मिलता है और इनको आपसे जैसे अटैचमेंट हुआ हो, ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं। फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली हर तरह से ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं और ये आपकी यादों से, आपके जो साथ उन्होंने जो पल बिताए थे, ये आपकी यादों से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। ये आपके अंदर ही पूरी दुनिया को देखते हैं, आप एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी इनको लगते हो, आप जैसे एक मैजिशियन हो ऐसा ये आपके लिए फ़ील करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ये आपके साथ फ़ील करते हैं और ये आपके यादों से, आपके जो मोमेंट है, आपकी ये जो थॉट है, आपकी जो फीलिंग है, ये हर पल आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपको ये बहुत चाहते हैं, आपके वो प्यार बहुत करते हैं, आपके लिए इन्होंने अपने दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, लेकिन इन्होंने अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा है। शायद ये आपकी तरफ से आप आगे कदम बढ़ाओ, ये इसका वेट कर रहे हैं, या तो फिर कोई और रीज़न हो सकता है। ये आपको चाहते बहुत है, प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी फीलिंग्स को अभी होल्ड करके रखा है। बहुत ही मुश्किल से इन्होंने अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा है। ये जो अपना दिल है, ये सिर्फ़ आपके लिए ही इन्होंने संभाल के रखा है और ये अपना दिल आपको ही देना चाहते हैं। आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता, ये आपके लिए ऐसा फ़ील करते हैं। और उनकी कल रात की फीलिंग की बात करें तो ये कुछ पेन में भी थे, शायद उनकी हेल्थ इशू हो सकता है, कुछ उनका हेल्थ इशू हो सकता है, या तो फिज़िकली या तो मेंटली, ये कुछ स्ट्रेस में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ पेन में थे, शायद उनका कुछ हेल्थ इशू था, या तो मेंटली वो स्ट्रेस में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, या तो आप दोनों में दूरी है, तो ये आप दोनों में जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये आपसे काफ़ी दूर है। तो एक रीज़न तो मुझे ये भी यहाँ पर लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, आप दोनों में डिस्टेंस बहुत है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप लोग अलग सिटी से या तो अलग कंट्री से भी हो सकते हो। तो आपके पर्सन आपसे काफ़ी दूर है, तो वो उनको ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, तो ये काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं और इनको ये पेनफुल लगता है, आपसे जो दूरी है वो इनको बहुत पेन देती है, इनको तकलीफ़ देती है, ये इनको इनका माइंड ही जैसे ब्लॉक हो जाता है, इनको कुछ समझ में नहीं आता और ये आपके पास कैसे आ सके, आपके साथ ये कैसे रह सके, इनको कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है। ये अपने को जैसे अ, बंधा हुआ फ़ील करते हैं, क्योंकि आपके पास आना चाहते हैं लेकिन ये आ नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से ये थोड़े से स्ट्रेस में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ ये सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ ये डेट पर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, आपके साथ ये आपकी कंपनी चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन वर्कलोड बहुत है, काम का प्रेशर इनके ऊपर बहुत है, और या तो फिर इन्होंने अपने आप ही ज़्यादा वर्कलोड ले लिया है, या तो अ, लोगों ने इनके ऊपर ज़्यादा काम थोप दिया है, शायद काम का हो सकता है, करियर का हो सकता है, या तो
फैमिली इशू हो सकता है, तो इनके ऊपर अभी ये निकल नहीं पा रहे हैं, शायद आपसे दूर है, ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये अभी ऐसी सिचुएशन में फँसे हुए हैं कि ये वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। शायद ये आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं या तो अदर सिटी में हो सकते हैं, तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनकी सिचुएशन अभी ऐसी बनी हुई है, तो ये इनके ये चारों तरफ काम से ऐसे घिर गए हैं कि ये आपके पास आ नहीं सकते। और शायद ये अभी फाइनेंस के बारे में, मनी के बारे में, अपने करियर के बारे में भी ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो शायद अगर ये मेल है तो ये डेफिनेटली ये अपने करियर के ऊपर, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में फंसे हुए हैं। अगर ये मेल है तो ये अब अभी वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, अपने काम में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में ये इतना बिजी है कि ये इनका दिल तो आपके पास है, ये चाहते बहुत है, आपके पास आना भी बहुत चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि ये वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं और इनको टाइम नहीं मिलता है आपके पास आने का। ये फिज़िकली भी आपसे बहुत ही अटैचमेंट फ़ील करते हैं, आप इनको बहुत याद आते हो और ये थोड़े से अपनी फीलिंग्स को होल्ड भी ये थोड़े से शाय नेचर के भी हो सकते हैं, या तो ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, प्यार भी बहुत है, दिन रात ये आपको याद करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने इमोशंस को ऊपर से शायद आप समझ नहीं पाते होंगे कि ये आपको इतना मिस करते हैं, लेकिन हाँ, ये आपको मिस बहुत करते हैं। लेकिन थोड़ा-सा अगर ये मेल है तो इनको थोड़ा-सा अपना ईगो को भी सँभालना होता है, तो इसीलिए अपनी फीलिंग्स को ये थोड़ा-सा छुपा के रखते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये आपकी जो फ़िज़िकल ब्यूटी है, आपकी जो बॉडी पर्सनैलिटी है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी ओवरऑल आपका जो बॉडी शेप है, ये उनको बहुत मिस करते हैं, आपको ये बहुत मिस करते हैं। आपकी इनको याद बहुत आती है, आप ये बहुत ही इनको इंटेलिजेंट लगते हो और काफ़ी प्यार करने जैसे लगते हो। आप उनकी फीलिंग्स भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके साथ अपनी लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और ये आपके पास आना चाहते हैं। जो भी इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, वो जहाँ पर भी फँसे हुए हैं, या तो फैमिली इशू या तो हेल्थ इशू, जो भी सिचुएशन है, वहाँ से निकल कर ये अब बहुत ये थक गए हैं, तो ये अब आपके पास आना चाहते हैं और कुछ टाइम ये आपके साथ बिताना चाहते हैं। बहुत ही मिस बहुत करते हैं, ये आपको याद बहुत करते हैं। आपकी याद इनको बहुत आती है, चौबीसों घंटे ये आपके ख़यालों में खोए रहते हैं और जिस तरह आप इनको प्यार करते हो, जिस तरह आप बातें करते हो, उनके साथ आप जो टाइम स्पेंड करते हो, वो सारे पल, सारे सारे मोमेंट्स को वो याद करते हैं। ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। यहाँ पर मैरिड भी हो सकते हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली आ रही है। या तो आप या तो आपके पर्सन मैरिड है, उनके किड्स भी है, ये भी एनर्जी आ रही है। जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है, वो मैरिड भी है, उनके किड्स भी है और शायद वो अपनी फैमिली में फँसे हुए हैं और इसी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। शायद उनकी वो मैरिड भी है, तो वो आपको भी लाइक करते हैं और शायद वो कहीं और किसी और के साथ भी कमिटेड है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी भी सिचुएशन लग रही है, तो शायद या तो आप मैरिड हो या तो आपके पर्सन मैरिड हो, एक पर्सन मैरिड है और एक पर्सन शायद अनमैरिड है, या तो आप दोनों अलग-अलग पर्सन के साथ कमिटेड हो और फिर भी आप एक दूसरे को लाइक करते हो, लेकिन आप एक दूसरे को मिल नहीं पाते हो, एक दूसरे के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, क्योंकि दोनों की फैमिली है, दोनों के अलग-अलग आप अलग-अलग जगह कमिटेड हो, तो ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, तो आप लोग एक दूसरे को मिल नहीं पाते हो, एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते हो। प्यार बहुत है, अटैचमेंट भी बहुत है, तो एक सिचुएशन मुझे ये दिख रही है। और थर्ड पार्टी में कुछ लोगों के लिए उनका करियर हो सकता है। सब लोगों के लिए थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि वो किसी और कोई और पर्सन उनकी लाइफ में है। थर्ड पार्टी में उनकी फैमिली भी आ जाती है, उनका करियर भी आ जाता है, तो आपसे जैसे रेजोनेट हो आप वैसे लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे करियर भी दिख रहा है और शायद आप कोई
मैरिड भी यहाँ पर मुझे मैरिड भी कपल दिख रहे हैं और करियर भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो आपसे जो सिचुएशन मैच हो आप वो सिचुएशन लीजिएगा। यहाँ पर तीनों सिनेरियो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओवरऑल देखें तो आपके पर्सन कल रात आपको बहुत मिस कर रहे थे, आपके पास आना चाहते थे, आपसे मिलना चाहते थे, आपकी उनको जैसे एक क्रेविंग हो गई है, आपकी उनको एक तलब लगी थी, ऐसी ही उनकी फीलिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपकी याद बहुत आ रही थी उनको, लेकिन जैसे वो ऐसे किसी ने उनको बांध दिया हो, जैसे टाइट रस्सी से किसी ने बांध दिया हो और वो चाहकर भी उस बंधन से छूट नहीं पा रहे थे। वो उस किसी ने उनको टाइटली बांधा हो और वो उस जगह से निकल नहीं पा रहे थे और छटपटा रहे थे, ऐसी सिचुएशन उनकी बनी हुई थी। वो आपसे मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए बेताब हो रहे थे, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसे है कि वो आपके पास आ नहीं सकते हैं। तो ऐसी उनकी कश्मकश भरी कल रात की सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। राशि की बात करूँ तो यहाँ पर एरीज, लियो, सेज है, मकर, तुला और वृश्चिक, वृषभ, कन्या, कुंभ राशि है, ये एनर्जी है। और डेट ऑफ बर्थ किसी की 2 हो सकती है, 10, 3, 23, 8, 17, 9, 27, 4, 22 हो सकती है, 3, 23 हो सकती है, 31 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ किसी की, 13 हो सकती है। ये नंबर्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। और नेम के लेटर की बात करूँ तो AAMLRVPURS हो सकता है और BVUPF हो सकता है, DHR हो सकता है। तो ओवरऑल देखिए तो आपके पर्सन आपको बेहद मिस कर रहे थे कल रात, आपको याद भी बहुत कर रहे थे, आपसे मिलना भी चाहते थे, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि वो आपके पास नहीं आ पा रहे थे। तो इसी वजह से वो ज़्यादा ही थोड़ा छटपटा रहे थे, उनको एक क्रेविंग सी हो रही थी आपको लेकर, एक तलब सी आपकी लगी थी, ऐसी कल रात की उनकी फीलिंग थी। तो होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।